What if octopuses are aliens living on Earth? आई नो ऑक्टोपस एलियंस जैसे दिखते हैं एंड कई मूवीज में भी ऑक्टोपस जैसे शेप के एलियंस को दिखाया गया है, बट मोर देन डैट ऑक्टोपस ऐसी चीज़ें करता है जिससे कि वो हमें मजबूर कर देता है इस चीज़ के बारे में सोचने पर कि is an octopus alien living on Earth? I think they're the most alien creature that exists on planet Earth. The octopus genome, the DNA of the octopus, suddenly arrived or emerged. It has no evolutionary bridge. There's biologists that believe that they came in asteroids. And there's one theory that suggests the reason the octopus is so much more intelligent and those were sending meteorites here to Earth. It's genetics. Absolutely unearthly. So there is a planet out there in space जिसका नाम यूरोपा है और ये जुपिटर के 79 मून्स में से एक है। यूरोपा हैज़ एन आइसी एक्सटीरियर एंड प्रोबेबली उसके नीचे एक बड़ा सा लिक्विड ओशन भी है, और जैसा कि ऑक्टोपस वाटर हैबिटेट में रहते हैं तो चांसेस आर कि वो यूरोपा से आए हों। सो द थ्योरी गोज़ लाइक दैट कि 500 मिलियन ईयर्स पहले एक एस्टेरॉयड यूरोपा से जा टकराया और उसके जो डेब्रिस या टुकड़े स्पेस में फैल गए उनमें से एक आइसी मीटियोरॉइड अर्थ के ओशन में आ गिरा, जिसके ऊपर ऑक्टोपस के फर्टिलाइज्ड एग्स या ऑर्गेनिक मटेरियल थे, और इस तरीके से अर्थ पर ऑक्टोपस आए। एंड देयर इज़ वन मोर थ्योरी जिसका नाम पैंसपर्मिया है, जिसमें ये माना गया है कि लाइफ पूरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, बट इस वीडियो में हम पैंसपर्मिया के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। सो ये तो बस थ्योरी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एस्टेरॉयड वाली थ्योरी सही है या गलत, तो इसका आंसर तो आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, बट उससे पहले आपका उसके बारे में जानना ज़रूरी है जिसके ऊपर ये थ्योरी बनी है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्टोपस के पास अपना आरएनए एडिट करने की एबिलिटी होती है, और ये चीज़ वो पिछले 2000 साल पहले से करते आ रहे हैं। ऑक्टोपस आरएनए एडिट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को अडेप्ट करने के लिए। आरएनए एडिटिंग डीएनए एडिटिंग जैसा होता है या उससे ज़्यादा बेटर होता है, एज डीएनए एडिटिंग परमानेंट होता है जबकि आरएनए एडिटिंग रिवर्सिबल होता है, एज सेल्स कॉन्स्टेंटली चर्न कर रहे होते हैं आरएनए की न्यू कॉपीज़ को। और इस वजह से ऑक्टोपस कई सारी चीज़ें ट्राई कर सकता है इन अ वेरी शॉर्ट टर्म विदाउट अफेक्टिंग देयर अपकमिंग जनरेशंस। Octopuses are the weirdest animal on Earth. In this aspect, RNA mutations or RNA editing events are much less dangerous. You can play with the RNA, you can test many possibilities without damaging the master copy of your genetic information. ऑक्टोपस केमोफ्लाज में माहिर होता है। उनके बॉडी के सेल्स इस तरीके से बने हैं कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में ढल जाते हैं। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज़ दिस कि वो अपने बॉडी का टेक्सचर भी चेंज कर सकते हैं, जिससे कि केमोफ्लाज इतना ज़्यादा अच्छा हो जाता है कि इट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल टू सी इट विथ नेकेड आइज। ऑक्टोपस के बॉडी में एक भी बोन नहीं होता है। इट इज़ अ बोनलेस ऑर्गेनिज्म। उसके पास 3 दिल होता है, सो दैट अगर एक टूट जाए तो बैकअप में और बचे रहें। ऑक्टोपस का खून ब्लू होता है बिकॉज उनके ब्लड में हेमोग्लोबिन नहीं हीमोसियानिन होता है, जो कि एक मॉलिक्यूल है जिसके बीच में आयरन नहीं कॉपर होता है, और यही कॉपर ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। और हीमोसियानिन ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि वो सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेप्ट ब्लू, और वहीं ब्लू कलर रिफ्लेक्ट करता है और हमें दिखाई देता है कि वो ब्लू है। ऑक्टोपस किसी भी होल से पास कर सकते हैं अगर वो उनके बीक से बड़ा हो तो। It can squeeze through any hole as long as it's larger than its eyeball. The only hard structure that an octopus has is its beak. Everything else is stretchy and squishy. वो इंक भी रिलीज करते हैं अगर उन्हें एनिमी से बचना है तो। It's like a defense mechanism for them. And the octopus using those few seconds of confusion to quickly get away. Clever, isn't it? स्टारफिश की तरह ही ऑक्टोपस भी अपने टेंटिकल्स को रीग्रो कर सकते हैं। Grasp and then miraculously regrow it later with no permanent damage. They've obviously become quite proficient at surviving in their surroundings. ऑक्टोपस आर रियली स्मार्ट ऑर्गेनिजम्स। अब जिसके पास 9 ब्रेन्स हो वो स्मार्ट तो होगा ही। दे आर सो इंटेलिजेंट एंड फास्ट लर्नर्स कि कभी कभी तो वो अपने एक्वेरियम से ही एस्केप कर जाते हैं। And navigate itself all the way back into the ocean
by traversing through drain pipes. Remember, these boneless creatures can squeeze themselves through openings as small as a coin, so a drain pipe was no issue whatsoever. Perhaps he was trying to escape back to his home planet. Just kidding. ऑक्टोपस को एक जार के अंदर बंद करो एंड वो अंदर से जार के ढक्कन को खोलकर एस्केप कर सकते हैं. चोर से ज्यादा बड़े एस्केप आर्टिस्ट लगते हैं ऑक्टोपस. So as we've seen, these creatures are escape artists. They bleed different colors, have brains in their arms, and can regenerate. They've been around for close to 500 million years. But perhaps Earth wasn't the first place they called home. कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि ऑक्टोपस के जीन्स स्क्विड के जीन्स से स्प्लिट ऑफ हुए हैं, और मुझे भी लगता है कि ऑक्टोपस अर्थ पर इवॉल्व किए हैं, बिकॉज किसी मीटियोराइट क्रैश को सरवाइव करना is close to impossible for a fertilized egg like, yeah. बट ये तो मेरा ओपिनियन था.